नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की बेहद ताजा और अहम खबरों में। आज बात करेंगे यूपी बिहार के श्रमिक मजदूरों को अब काम के लिए नहीं पड़ेगी दूसरे राज्यों में जाने की जरूरत। प्रदेश में ही सरकारों ने काम देने को लेकर शुरू की युद्ध स्तर पर तैयारी। लॉकडाउन खुलते ही पेट्रोल डीजल के दामों में होने वाले हैं अब तक का सबसे बड़ा इजाफा। इसके अलावा कौन सा राज्य प्रवासी मजदूरों को घर जाने के लिए दे रहा है हवाई सुविधा, और देश में इस मुश्किल घड़ी में भी कहां मिल रही है सरकारी नौकरी। अंत में बात करेंगे देश में कोरोना से जुड़े मामलों के अपडेट के बारे में भी बात करेंगे। इन तमाम खबरों के बारे में विस्तार से आप वीडियो के अंत तक बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले बात कर लेते हैं पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर होने वाले बड़े बदलाव के बारे में। जून में 5 रुपए प्रति लीटर तक महंगे हो सकते हैं पेट्रोल डीजल। लॉकडाउन के बाद कीमतों में रोजाना आधार पर बदलाव करेगी कंपनियां। जी हां, लॉकडाउन खत्म होने के बाद जून में पेट्रोल डीजल की खुदरा कीमत में 5 रुपए तक की बढ़ोतरी हो सकती है। इसका कारण यह है कि सरकारी तेल वितरण कंपनी लॉकडाउन के बाद फिर से ईंधन की कीमतों में रोजाना आधार पर बदलाव की योजना बना रही है। देश में कोरोना संक्रमण सामने आने के बाद लंबे समय से पेट्रोल डीजल की कीमतों में रोजाना आधार पर बदलाव नहीं हो रहे थे। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक पिछले सप्ताह सरकारी तेल वितरण कंपनियों ने एक बैठक की। इस बैठक में मौजूदा हालातों की समीक्षा की गई और लॉकडाउन के बाद रोजाना आधार पर ईंधन की कीमतें तय करने के लिए रोड मैप तैयार किया गया। आगे श्रमिक मजदूरों को लेकर सरकार बड़ी व्यवस्था में जुटी। क्वारंटाइन के बाद घर गए श्रमिकों को रोजगार सुनिश्चित करेगी नीतीश सरकार। जी हां, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि बाहर से आए श्रमिक क्वारंटाइन अवधि पूर्ण करने के बाद अपने अपने घर गए हैं उनके रोजगार सुनिश्चित करें। जिन श्रमिकों की क्वारंटाइन अवधि प्रोटोकॉल के अनुसार पूर्ण हो गई है उन्हें विशेष प्रयास कर रोजगार उपलब्ध करवाएं। सभी संबंधित विभाग इसकी मॉनिटरिंग करें। आगे मजदूरों के रोजगार को लेकर योगी सरकार की तैयारियां। 9 लाख लोगों को रोजगार देने को सीएम योगी की मौजूदगी में होंगे एमओयू पर साइन। यूपी में ही स्वदेशी वस्तुओं का होगा निर्माण। जी हां, यूपी में प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने की तैयारी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में शुक्रवार को 9 लाख लोगों को रोजगार देने के लिए एमओयू पर साइन होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हर हाथ को काम मिले, इस नीति पर प्रदेश सरकार काम कर रही है। इसी नीति के तहत इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन सहित अन्य उद्योग संस्थाओं के साथ शुक्रवार को एमओयू साइन किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश के 9 लाख लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। सीएम योगी ने निवेशकों से अपील करते हुए कहा है कि उनके योगदान से प्रदेश में स्वदेशी वस्तुओं के उत्पाद को गति मिलेगी, साथ ही बहुत से लोगों को रोजगार भी प्राप्त होगा। इसी बीच कोरोना को लेकर आई एक राहत की खबर। 13 संक्रमित शहरों में यूपी बिहार का एक भी शहर नहीं। जी हां, केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के चौथे चरण के समाप्त होने के पहले देश के कोरोना के सबसे ज्यादा ग्रस्त मुंबई, दिल्ली समेत 13 शहरों की व्यापक समीक्षा की है। इसमें देश के 70% कोरोना पॉजिटिव मामले हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए यह राहत की बात है कि देश के 13 सबसे ज्यादा संक्रमित शहरों की लिस्ट में इन राज्यों का एक भी शहर शामिल नहीं है। झारखंड सरकार ने प्रवासी मजदूरों को लेकर दिखाई गजब की पहल। प्रवासी मजदूरों को हवाई जहाज से लाने वाला पहला राज्य बना झारखंड। फ्लाइट से 180 श्रमिक मुंबई से पहुंचे रांची। जी हां, झारखंड के करीब 180 प्रवासी श्रमिक गुरुवार को मुंबई से हवाई मार्ग से रांची पहुंचे। एक अधिकारी ने दावा किया कि देश में सबसे पहले लॉकडाउन के दौरान मजदूरों को विमान से झारखंड अपने यहां लेकर आया है। झारखंड सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि मुंबई में फंसे झारखंड के करीब 180 प्रवासी मजदूर आज सुबह एयर एशिया की उड़ान से अपने राज्य लौट रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि लॉकडाउन के बाद यह देश में पहला मौका है जब प्रवासी मजदूरों को विमान से अपने राज्य वापस लाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रयासों से मजदूरों को हवाई मार्ग से उनके पैतृक राज्य लाया जा सका है। आगे टिड्डी दल बना हुआ है देश के लिए खतरा। कई राज्य प्रभावित होने के आसार। टिड्डी दल के हमले से बचाव के लिए राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों ने जहां एक तरफ भारी मात्रा में कीटनाशक का छिड़काव शुरू किया है, तो वहीं दूसरी तरफ लोगों ने थाली और तेज संगीत बजाकर भी उन्हें भगाने का प्रयास किया है। दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में सरकारों ने टिड्डी दल के पहुंचने को लेकर अलर्ट जारी किया है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार टिड्डियों के झुंड के बिहार और उड़ीसा तक पहुंचने की भी उम्मीद है, लेकिन दक्षिण भारत में इन कीड़ों के पहुंचने की संभावना कम है। अब आपको बताते हैं लॉकडाउन में भी कहां मिल रही है सरकारी नौकरी। आईसीसीआर में एलसीडी प्रोग्रामर, ऑफिसर, असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर के पदों पर भर्तियां। जी हां, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशन ने लोअर डिवीजन क्लर्क, प्रोग्राम ऑफिसर समेत कई पदों पर भर्तियां निकाली है। इन पदों के लिए 6 जून तक आवेदन किया जा सकता है। पहले आवेदन की अंतिम तिथि 23 मई थी, लेकिन लॉकडाउन के चलते अब इसे बढ़ाकर 6 जून तक कर दिया गया है। ऐसे में जिन उम्मीदवारों ने आवेदन नहीं किया है अब वो जल्द से जल्द ऑनलाइन जाकर आवेदन कर सकते हैं।
अब बात कर लेते हैं देश में कोरोना से जुड़े मामलों की अपडेट के बारे में। विदेश में अब तक 1,65,381 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। भारत संक्रमण के मामले में एशिया में सबसे पहले और दुनिया में 9वें स्थान पर पहुंच गया है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,65,381 हो गई है। मरीजों के मामले में भारत दुनिया के 9वें नंबर पर पहुंच गया है। अमेरिका पहले स्थान पर है। ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। इस तरह की तमाम जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर खबर देख रहे हैं फेसबुक पर तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए।